कौन धर्म मानता है? सनातन? नहीं, सनातन भी नहीं। मुस्लिम है? नहीं। क्रिश्चियन है? नहीं। बाप है कि ना बे कि वो न खाओ। अब उसको पीछे वाला बोल रहे रे बेटा जोकी दिखा लो पीछे ऐसे। अच्छा एक बात है, गांव में लूना उना कितना चलता है? लूना गड़िया आजकल बुलेट के जमाने में लूना लेके खेते पत्थर एको कटी अगर एरिया ना चढ़े तो उतर के फट से एक कटी उठा दो। चलिए अभी हम पढ़ेंगे वन वर्ड। और ये जो वन वर्ड है वो भी प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया है तत्काल अभी एक दो दिन में, मतलब एक दो दिन बोलते हैं 2022 23 20 ये सब में, तो उसके बारे में हम देखेंगे कि क्या है। हम ये देखेंगे इसमें कि कौन सा आंसर होगा और ये भी देखेंगे कि अगर नहीं हुआ तो उसका मीनिंग क्या था। ठीक है, बस हम क्या बोलेंगे कि हम आपको बोलते जाएंगे कि इसका मीनिंग ये है, आप लिखते जाइएगा क्योंकि बोर्ड है तो इसमें लिखना थोड़ा असंभव हो जाता है, मतलब लंबा लंबा कैसे लिख देंगे, नहीं हटेगा, पूरा गिजिर बिजिर हो जाएगा। तो आप अगर ग्रामर सीखना चाहते हैं तो क्लोज टेस्ट का जो वीडियो और एरर का वीडियो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का वीडियो आया, आप उसको देख करके जल्दी तेजी ला सकते हैं अपना ग्रामर में। हाँ, लेकिन आप वो वीडियो तभी देखिएगा जब आपको लगे कि हम देख करके सीख रहे हैं, और नहीं लगा कि हम 20 मिनट दिए खराब हो गया तो आप स्किप करके आप किसी और का वीडियो देख लीजिए, क्योंकि समय कीमती, नौकरी आपको लेना है तो नौकरी मतलब लेना जरूरी है, इसलिए बोल रहे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। वन हु हैज परसिस्टेंट न्यूरोटिक इम्पल्स टू स्टील। अच्छा, न्यूरोटिक इम्पल्स टू स्टील का मतलब था चोरी करने की लत लग जाना। न्यूरोटिक इम्पल्स टू स्टील मतलब चोरी करने का लत लग जाना। ऐसा नहीं कि मेरे पास नहीं है, हम दरिद्र हैं, मतलब कुछ नहीं है मेरे पास तब चुरा रहे हैं, ऐसा नहीं। चोरी का लत है उसके पास, जैसे मान लेते हैं मेरे पास अवेलेबल पैसा है 500 रुपया, लेकिन फिर भी अगर 5 रुपया कहीं दे रहे हैं तो उठा करके पॉकेट में ला दे रहे हैं। तो इसका मतलब तो है चोरी करने का लत लग जाना, मतलब लत है ये, है ना। किसी के घर घुसे, देखे अरे बेटा ये तो मस्त लग रहा, बस तुरंत मंग टीका चुराक लगा लिए, मतलब कोई काम नहीं है लेकिन फिर भी चुराक लगा लिए, लिपस्टिक चुराक पॉकेट में डाल, ये चोरी करने का लत होता है। तो चोरी करने का जो लत होता है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा क्लेप्टोमानिया। क्या हो जाएगा? क्लेप्टोमैनियक, मतलब चोरी करने का लत लग जाना। याद कैसे रखेंगे क्लेप्टो? जैसे मान लेते हैं आज चोरी किए तो 200 कर, कल पता चलता न बेटा, क्या बोल रहे कि आज चोरी किए कल पता चलता न, पंचायत बैठते तखन कल पट्टो, कल पता चलतो, कल पेटो, कल पता, कल पेटो, कल पता, कल पता चलतो बेटा आज चोरी ली ना, कल पेटो कल पता। तो कल पटो यानी कल पता मैनियक, तो कल पटो यानी कल पता, तो कल पता, कल पता का मतलब होता है, तो कल्प्टोमानिया मतलब क्या हो गया? चोरी। तो चोरी करने का जिसका लत हो गया उसको बोलते हैं। आइकोनोक्लास्ट का मतलब होता है मूर्ति भंजक, मूर्ति को तोड़ने वाला, यानी जो अगेंस्ट रिलीजियंस हो, जो रिलीजन धर्म के क्या हो प्रति अगेंस्ट हो, उसको बोलते हैं मूर्ति तोड़ने वाला। आइकोनोक्लास्ट धर्म को अपमान करने वाला। आप लिख ले आइकोनोक्लास्ट का मतलब मूर्ति तोड़ने वाला या फिर धर्म का अपमान करने वाला। ठीक है, आइकोनोक्लास्ट। बोला कि तुम कौन धर्म कह रहे हैं, बोलता है कि कौन धर्म मानता है? सनातन? नहीं, सनातन भी नहीं। मुस्लिम है? नहीं। क्रिश्चियन है? नहीं। बाप है कि ना बे कि वो न खाओ? नहीं। मेरा कोई भी क्लास नहीं है। आई कोनोक्लास्ट, आई मैं कोनोक्लास्ट, मैं कोनो क्लास को नहीं मानता हूँ, मतलब कोई धर्म को हम नहीं मानते हैं। आई कोनोक्लास्ट मतलब धर्म का अपमान करने वाला, ये कोई क्लास को नहीं मानता। आई कोनोक्लास्ट मतलब धर्म का अपमान करना, मूर्ति तोड़ना। आगे है कॉनोसियर का मतलब होता है गुणों का पारखी। गुणों का पारखी जो आर्ट हो, म्यूजिक हो, इस सब के बारे में जो पकड़ ले कि हाँ, जैसे हम चित्र बनाए तो पकड़ ले अरे यार इस चित्र में ये गलती है, तो इसको कहते हैं गुणों का पारखी। तो यहाँ है कॉनोसियोर। तो हम एक चित्र बनाए उसमें बोले रे साला बता तो कौन सियोर कह सकता है हम कहाँ गलती की? कौन सियोर कह सकता है कि ये जो लिखे हैं वो मेरा गलत है? कौन सियोर कह सकता है कि मेरा गलत है? तो कौन सियोर कह सकता है? जो गुणों का पारखी होगा। तो कौनो सियोर, कौन सियोर कह सकता है? तो गुणों का जो पारखी है वही सियोर कह सकता है ना। सियोर मतलब निश्चित, तो कौनो सियोर का मतलब क्या होता है? गुणों का पारखी। आप लिख ले कौनो सियोर का मतलब गुणों का पारखी, जो आर्ट म्यूजिक के बारे में बहुत अच्छा से जानता हो। आगे हाइपोक्राइट का मतलब था पाखंडी, बहरूपिया जिसको बोलते हैं, मतलब ऊपर से दिखे कुछ और, अंदर से मतलब मुंह पर बोल रहा है मीठा मीठा और उसके बाद धोखा दे दे, तो इसको बोलते हैं हाइपोक्राइट का मतलब होता है पाखंडी। हाइपोक्राइट का मतलब लिख लें पाखंडी। आगे बढ़ते, अ प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेस, मतलब घोड़ा उड़ा जो रेस उस होता है जिसमें प्रोफेशनल जो खाली वही के लिए बना है, मतलब वही सीखा है, केवल खाली घोड़ा चलाने के लिए सीखा है। तो ठीक है, घोड़ा चलाने के लिए सीखा है तो हॉर्स पायलट तो होगा नहीं। पायलट किसका होता है? जहाज उहाज का होता है, तो हॉर्स पायलट होता नहीं है। और ऐसे भी हम लोग हॉर्स राइडर करते हैं, यहाँ तो लिख दिया है कि जो हॉर्स राइड करता है, तो फिर पायलट कैसे हो जाएगा? तो ये गलत हो गया, इसका कोई मीनिंग नहीं है। हॉर्स पायलट का क्या मीनिंग?
हाँ, सेलर है। सेलर का मतलब होता है तहखाना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, दारू उरू जो रहता है ना, शराब उराब जो अंडरग्राउंड रहता है, वो है सेलर। तो ये वन वर्ड में आता है, ठीक है, कि जहां शराब या फिर कोई भी इलीगल हथियार जो अंडरग्राउंड में रखा गया हो, उसे क्या बोलते हैं, सेलर। क्या बोलते हैं उसको, सेलर। तो ऐसे याद रखते हैं, एक होता है सेलर बेचना। अरे साला, तो दारू बेचने के लिए तो रखते हैं सेलर, किसके लिए, अरे सेलर सब आएगा भी, मतलब सेल करेंगे इसको, बेचेंगे भी, है ना। हालांकि वो सेल का स्पेलिंग अलग है, यहाँ सेलर। और नहीं तो सेलर साला, सेलर साला, साला रे अंडरग्राउंड रख ले तुम दरुआ, सेलर साला रे, सेलर साला रे, साला रे अंडरग्राउंड है दारू। तो या फिर हथियार, तो सेलर मतलब अंडरग्राउंड। और जॉकी का मतलब होता है यही, जो अ प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेस, मतलब जॉकी, इसका आंसर हो जाएगा जॉकी। मतलब जो क्या करता है, घोड़े को जो चलाता है उसको बोलते हैं जॉकी। ऐसे याद रख, जैसे एक जॉकी क्या है, चड्डी कंपनी का नाम है कि नहीं, जॉकी चड्डी का कंपनी है। तो जैसे घोड़ा में बैठा, बस गंजिया ऊपर उठ गया, अब उसको पीछे वाला बोल रहे, रे बेटा जॉकी दिखा लो पीछे, जॉकी चड्डी, जॉकी दिखा रहा, जॉकी कंपनी है ना चड्डी का। तो अंडर बियर दिख रहा, चल जहां पकड़ा, तब गंजी नीचे किया, तो हॉर्स चला रहा था, जॉकी पीछे दिख रहा था, ऐसे याद रखते हैं। तो जॉकी मतलब क्या हो गया, तो जॉकी हो गया हमारा आंसर, मतलब हॉर्स राइडर। उसके बाद ऑटोक्रेट, ऑटो का मतलब होता है खुद, ऑटो मतलब खुद का, और क्रैट मतलब शासन, मतलब जो खुद शासन करे उसको बोलते हैं ऑटोक्रेट। खुद द्वारा शासन किया गया क्या बोलते हैं उसको, ऑटोक्रेट बोलते हैं। आगे, वन हु क्योर आई डिसीज, जो आंखों की बीमारी को ठीक करता हो उसे क्या कहते हैं, ठीक। तो उसे क्या कहते हैं देखते हैं। सबसे पहले बायोलॉजिस्ट तो कट जाएगा, क्योंकि बायोलॉजिस्ट का मतलब होता है जीव विज्ञान। बायोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, जीव विज्ञान होता है। आगे, उसके बाद फिर से समझते हैं, पोरोलॉजिस्ट क्या है। तो पोरो का मतलब क्या होता है, पहले। पोरो मतलब क्या होता है, पहले। तो जो नाटक उटक होता है ना, उसमें पहला भाग जो होता है, जो लिखता है, उसको प्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। कि जैसे भी नाटक होने के स्टार्ट जा रहा है, तो कैसे स्टार्ट करेंगे, क्या बोलेंगे, कैसे प्रणाम करेंगे, कैसे लोगों को शुरू में जाते के साथ मजा दे देंगे, तो वो जो कहानी लिखते हैं उसको बोलते हैं प्रोलॉजिस्ट। जो प्रोलोग पहले सजाता है ना, जो प्रोलोग सजाता है, जो लिखता है कि हाँ ऐसे करना है, जाकर के ऐसे करना है, उसको बोलते हैं प्रोलोजिस्ट। ठीक, तो प्रोलोजिस्ट तो नहीं होगा, ये मिटा रहे हैं। तो प्रोलोजिस्ट तो नहीं होगा, फिर तो प्रोलोजिस्ट हुआ नहीं, क्यों, क्योंकि प्रोलोजिस्ट मतलब नाटक का पहला भाग में जो लिखता उगता पहला भाग कैसा होना चाहिए, उसको प्रोलोजिस्ट कहते हैं। बायोलॉजिस्ट जीव विज्ञान हो गया। फोन, फोन आप याद रखें, फोन का मतलब होता है साउंड। फोन का मतलब क्या होता है, साउंड। जैसे हम जो बोल रहे हैं ना, साउंड, उस चीज के बारे में जो अध्ययन करता है उसको बोलते हैं फोनोलॉजिस्ट, है ना। तो साउंड का अध्ययन करना, हम बोल रहे हैं या फिर किसी चीज का साउंड है, उस चीज के बारे में बताना, उसका अध्ययन करना, उसको बोलते हैं फोनोलॉजिस्ट। तो बचा क्या, तो आंखों के लिए होता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। आंखों का क्या होता है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट उसको बोलते हैं आंखों का अध्ययन। ऐसे याद रखते हैं ना, जैसे हम लोग जाते हैं दुकान में, लिखा रहता है ऑप्टिकल, ऑप्टिकल मतलब चश्मा उस्मा से रिलेटेड है ना, तो ऑप्टिकल ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्टिकल ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ओप ओप आया इसीलिए। आगे, अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड देयर एंसेस्टर्स थ्रू टाइम, मतलब अपने एंसेस्टर का मतलब वंशावली के बारे में, अपने पीछे के बारे में जानना, अपना वंशानुगत के एंसेस्टर्स के बारे में जानना। तो स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग मतलब मानव के वंशावली के बारे में जानना, एंसेस्टर मतलब वही ना होता है। तो मानव की वंशावली के जानने के बारे में बात आता है, तो क्या होता है। तो अब यहाँ लिखा है मानव जाति का अध्ययन करने के लिए, तब मानव होता है। और आप याद रखें, जिसमें एंथ्रोप लगा हो, थ्रोप, थ्रोप का मतलब होता है मानव, थ्रोप का मतलब क्या होता है, मानव। तो जहां थ्रोप होगा वहीं माना होगा, क्योंकि हाँ, ये कंफ्यूज कर सकता है। ये इथोनोलॉजी जो है ना, ये ह्यूमन रेस का अध्ययन करता है। ह्यूमन रेस मतलब प्रजाति, मतलब ह्यूमन के प्रजाति का अध्ययन कहलाता है इथोनोलॉजी। ह्यूमन के प्रजाति का अध्ययन क्या कहलाता है, इथोनोलॉजी। ह्यूमन के प्रजाति का अध्ययन क्या कहलाता है, इथोनोलॉजी। उसके बाद, उसके बाद है फिजियोलॉजी। अच्छा, फिजियोलॉजी मतलब ये हमारा बॉडी फिजिकल एक्शन का कर रहा है, का नहीं कर रहा है, उसको बोलते हैं ना फिजियोलॉजी। नहीं ऐसे क्रिकेट उर्केट खिलाते हैं तो किसी का हाथ मोचरा गया, चाहे कुछ हो गया, तो फिजियोलॉजी कूदल जाए पकड़ के, है ना, चाहते तो लागू गोड़ हाथ, तो उसको बोलते हैं फिजियोलॉजी। बायोलॉजी तो अभी हम पढ़े ना, बायोलॉजिस्ट जो जीव विज्ञान का अध्ययन करता है, आईएसटी जब किसी वर्ड में लग जाता है ना, तो वो आदमी को बताने लगता है। जैसे बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान, और बायोलॉजिस्ट मतलब जीव विज्ञान के बारे में जो अध्ययन करता है, ठीक है। तो उसी तरह है।
तो यहाँ फिजियोलॉजी हो गया जो फिजिकल एक्शन करता है, इथनोलॉजी ह्यूमन प्रजाति का करता है। यहाँ बोला है कि ह्यूमन के एंसेस्टर वंशानुगत को जो पकड़ता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। क्या बोलते हैं उसको, एंथ्रोप। थ्रोप मतलब मानव, लॉजी का मतलब अध्ययन करना, तो थ्रोप मतलब मानव का अध्ययन, उसके एंसेस्टर्स का। आगे, वन हू इज अगेंस्ट रिलीजन, जो धर्म के प्रति क्या हो, एकदम अगेंस्ट हो। एक तरह से अगर बोले तो आइकोनोक्लास्ट हो सकता था इसका मतलब, ये भी तो धर्म का अपमान करना है ना। मूर्ति बन जाकर मूर्ति तोड़ रहा है तो ये भी तो कर रहा है, लेकिन यहाँ अगर नहीं है तो आगे बढ़ेंगे, दूसरा देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले है पोचर। पोचर का मतलब होता है घुसपैठ कर देना, है ना, कहीं घुस जाना, मतलब घुसपैठ या इंटरडर। INTRUDER लिखल है। इंटरडर मतलब घुसपैठ, पोचर, है ना। पोचर का मतलब इंटरडर, घुसपैठ, ऐसे याद रखते हैं। पोच, पोच क्या, तो थैला, प्लास्टिक वाला थैला को पोच बोलते हैं ना, और नहीं तो अंडा का पोच जो खाते हैं सो, है ना। तो जबरदस्ती पोच लेने के लिए जबरदस्ती का कि हम घुसपैठ कर दिया, आप चोरा तो खेबो करबो तोर पोचवा, तू 2 गंडा पोच बना हम खा जबो। या तो फिर पोच का मतलब थैला, तो थैला चोरा, घुसपैठ लोग ले गया, इंटरडर। बैंडेड का मतलब होता है चोरी, रॉबरी, रॉबर, चोर। बैंडिट का मतलब होता है रॉबर, बैंडिट, है ना। बैंडिट का मतलब क्या होता है, रॉबर। तो ऐसे याद रखते हैं, क्या लिखा है, बैंडिट, बैंड। तो बैंड बाजा जो बाराती ना वो बैंड बजाने वाले, वो लोग क्या किया, उन लोग का बैंड सब चोरी हो गया, बैंड वाला का बैंडे चोरी हो गया, रॉबर हो गया, है ना। रॉबरी मतलब क्या होता है, रॉबर होता है, चोर डकैत, तो बैंडिट। आगे, लूनेटिक का मतलब होता है पागल, लूनेटिक का मतलब पागल। ऐसे, अच्छा एक बात है, गांव में लूना उना कितना चलता है, लूना गड़िया, आजकल बुलेट का जमाना में लूना लेके खेते पत्थर एको कटी अगर एरिया ना चढ़े तो उतर के फट से एक कटी उठा के 2-3 रखा गया, है ना। तो लूना तो सब पागले आदमी लेता है, तो लूनेटिक मतलब पागल। और यहाँ लिखा है वन हु इज अगेंस्ट रिलीजन, जो रिलीजन्स के अगेंस्ट हो उसको बोलते हैं हेरेटिक। क्या बोलते हैं उसको, हेरेटिक, है ना। हेरेटिक का मतलब वही पाखंडी हो गया, तो हेरेटिक का मतलब या फिर जो धर्म का विरोधी हो गया, हेरेटिक, ऐसे याद रखते हैं, धर्म विरोधी हो गया इसका, हेरेटिक का, पाखंडी तो हाइपोक्राइट है। वन हु इज अगेंस्ट रिलीजन, हेरेटिक। याद कैसे रखेंगे, अरे हम लोग सनातन में क्या होता है कि हम लोग टीका लगाते हैं, टीका लगाते हैं ना, है रे, टीका नहीं लगाता तुम धर्म विरोधी है, अगेंस्ट रिलीजन, हेरेटिक, है रे, टिक्का नहीं लगाता है तुम, छी, है रे, हेरेटिक, है रे, टिक्का नहीं लगाता है तुम यार। तो हेरेटिक का मतलब अगेंस्ट रिलीजन, अब तो याद हो गया हेरेटिक। आगे, एक्सक्लूसिव कमांड और पोजीशन, मतलब बहुत ज्यादा अथी होना, क्या बोलते हैं उसको, अपना ही अधिकार होना, एकाधिकार जिसको बोलते हैं, एक एक अधिकार, एक्सक्लूसिव कमांड, बहुत सारा कमांड है उसके पास, और पोजीशन, अधिकार बहुत ज्यादा ही है उसके पास, मतलब एक अधिकार है उसके पास, कोई नहीं, मतलब केवल वही राज करेगा, ठीक है। तो सैंक्टम का मतलब तो होता है पवित्र, सैंक्टम का मतलब क्या होता है, पवित्र, होली लिख देते हैं ना, पवित्र, ठीक। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा मोनोपोली। मोनो का मतलब क्या होता है, एक, मोनो मतलब एक, मैं ऐसे याद रखता हूं, मोनो मैंने, एक, पोली मतलब अधिकार, तो मोनोपोली मतलब अधिकार। परवेन्यू का मतलब होता है सडनली किसी को अचानक जो धन और पैसा मिल जाता है ना, अचानक भर के, पता नहीं चलता है खर्चा कहाँ करना है, ओरी बोरी उड़ा थुन का, तो मस्त 20 लाख के कार ले आना थुन, उसके बाद कार का खर्चा में डेली 10,000 जा रहा है, तेल डला रहा है, ये अगर कॉलेज भी जाना हो तो कार लेके जा रहा तेल डला के, उसके बाद फिर दारू पीना है तो इधर सस्ता वाला 10-15 वाला नहीं पीना है, सीधे 500 रुपये बोतल पीना है, सिगरेट तो फिर 5-10 ला चलबे ना करता, सीधे 100 रुपये वाला ब्लैक मारथन। तो इसका मतलब क्या है कि अचानक धन आया, उसके बाद जब खत्म हो जाएगा फिर वही आज मंगल काल बुध बुधने कर गाद गुद चालू हो जी। तो परवेन्यू का मतलब होता है अचानक धन का लाभ हो जाना, अचानक धन और पैसा मिलना, परवेन्यू, क्या बोलते हैं उसको, परवेन्यू, अचानक धन और पैसे मिलना। तो लिख लें आप, अचानक धन और पैसे मिलना परवेन्यू कहलाता है, ठीक। उसके बाद है सैंक्टम तो हो गया, और इसका आंसर तो मोनोपोली हो गया। अब हाइपरगेमी, हाइपरगेमी का मतलब जैसे हम अभी फकीर छुछुंदर जैसे मुंह दिखे वाला आदमी, ठीक। अब मेरा अगर कोई बड़ा रईस लड़की से शादी हो गया, है ना, जिसका बाप एकदम बहुत बड़ा एकदम ठेकेदार है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाता है, और बेटी एकदम घर का एकदम पूरा बंगला में रहती है, जितना बड़ा हमारे घर हो ना उतना में खाली ओकर एगो, उतना बड़ा में खाली उसका बाथरूम है, ठीक है। ऐसा घर में कि जहाँ बिछौनुओं एकदम आयरन करके बिछाओ थे, वैसा घर के लड़की से अगर शादी हो गया तो उसको बोलते हैं हाइपर गेमी। गेमी का मतलब क्या होता है, शादी, और हाइपर मतलब बहुत बड़ा चढ़ा कर, है ना। तो बहुत बड़ा घर के शादी हो गया तो अगर बाद फिर वही घोड़ा चाहते दिन जेता, नूनू गे नूनू को मुझे फोन करो,
तो हाइपरगेमी का मतलब क्या होता है, मतलब बहुत बड़े घराने की लड़की से शादी हो जाना। हाइपरगेमी मतलब रईस लोगों की लड़की से या फिर रिच लड़की से, मतलब अपने से कुल मिला के अपना जैसा है उससे ज्यादा बढ़िया से शादी हो जाना, उसको बोलते हैं हाइपरगेमी। फियर ऑफ हाइट, ऊंचाई से डर, जब ऊंचाई से डर होता है तो इसको बोलते हैं एक्रोफोबिया। याद कैसे रखेंगे ऊंचाई से डर, तो बोलते रे जानू ही चल कल हमरो पांच पांच तल्ला बिल्डिंग में ले जा कुलथुन चौक जो से ना गेलियो हम, तो पांच तल्ला बिल्डिंग में जाकर के बोल रहा था चौक जाओ, तो हम बोले कि रे एकरो डर लगो ऊंचाई से, हमरा डर लगता है, एकरो बोलता है हम ना जीतियल पप्पा, तो रे हमरा डर लगो एकरो डर लगो रे, ए मंगरा एकरो डर लगो, एकरो, रे मंगरा एकरो डर लगता है, एकरो। तो फोबिया का मतलब होता है डर, फोबिया का मतलब क्या होता है, डर। एक होता है फिलिक, फिलिक का मतलब होता है मोहब्बत प्यार, और फोबिया का मतलब डर। तो जहां जहां फोबिया वहां वहां डर। तो बोलते रे इस साला एकरो डर लगो रे, एकरो डर लगो ऊंचाई से, ऊंचाई से एकरो डर लगो, हाँ एकरो डर लगो। तो एक्रोफोबिया, एकरो डर लगो, एक्रोफोबिया का मतलब ऊंचाई से डर। आगे हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब क्या होता है पानी, और फोबिया मतलब डर, तो ये हो जाएगा पानी से डर, हाइड्रोफोबिया नहीं पानी से डर। कलस्टरोफोबिया, कलस्टरोफोबिया का मतलब क्या होता है बंद स्थानों से डर, कलस्ट्रोफोबिया मतलब बंद स्थान से डर, क्लोज स्पेस, है ना, क्लोज स्पेस से डर, बंद स्थानों से डर को बोलते हैं कलस्ट्रोफोबिया। क्या बोलते हैं उसको, कलस्ट्रोफोबिया। आगे है अगोराफोबिया, अगोराफोबिया का मतलब होता है ओपन स्पेस, खुले जगह से डर। यहां तो क्लोज स्पेस था ना, यहां खुले जगह से डर, या फिर भीड़ से डर, भीड़ से डर, या फिर लोगों से डर, है ना, लोगों से डर, भीड़ से, अरे भीड़ है तो आदमी है वहां, और आदमी है तो लोगों से डर है, और वो खुला जगह में भीड़ होता है तो ओपन से भी डर है। ठीक है, तो आगोरा फोबिया। अब ऐसे याद रखते हैं, फोबिया मतलब तो डर हो गया, कैसे याद रखें इसको कि लोगों से डर होता है। एक काम करते हैं, 1857 की क्रांति, जो जो कांड करे सबको फांसी मिले, हैं, मंगल पांडे मार दिया हडसन और बाग को, उसके बाद तुरंत ही उसको फांसी दे दिया गया 7 दिन के बाद। ठीक, उसके बाद फिर इधर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु सब सांडा हत्याकांड के कारण उसको क्या कर दिया, फांसी दे दिया गया, और सबको फांसी दे दिया गया। उन्हें जतिन दास अलगे हड़ताल कर लेता अच्छा खाना अच्छा भोजन के लिए, वो 62 दिन का भूख हड़ताल किया, वो भी मर गया, 62 दिन भूख हड़ताल, 63वां दिन मर गया। तो इसका मतलब क्या हो गया था, गोरे लोग से बहुत डर हो गया था, गोरे लोगों से क्या हो गया था, डर हो गया था। अगोरा, गोरे लोगों से डर, अगोरा गोरे लोगों से डर। तो इसका मतलब था अरे यार गोरे लोगों से बहुत डर रखा है, बहुत सताया हमको, तो अगोरा फोबिया, अगोरा फोबिया का मतलब होता है लोगों से डर। तो ये भी याद हो गया होगा। आगे, प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, तो प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, जहां मधुमक्खी रखे जाते हैं, जहां मधुमक्खी रखे जाते हैं उसको क्या बोलते हैं। सबसे पहले नेट काट देते हैं, नेट तो जालूल हो जाता है ना। आगे एक है एपी, अच्छा हाइव मतलब भी थोड़ा बता देते, कंफ्यूज नहीं होना, तीनों में कंफ्यूज नहीं है, एपियारी है कि एवियारी। अभी कभी बड़ी आदमी ना कंफ्यूज होता है इसमें, एवियारी और एपियारी में। आज कंफ्यूज ना, आज ऐसा बताएंगे कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। सबसे पहले हाइव का मतलब व्यस्त जगह, या फिर ऐसा होता है मधुमक्खी का छत्ता जो बोलते हैं ना, वो हाइव होता है। मधुमक्खी जो छत्ता बनाता है, लेकिन छत्ता के बारे में नहीं पूछा कि मधुमक्खी क्या बनाता है, ये नहीं पूछा है हमको, पूछा है कि मधुमक्खी रखे कहाँ जाते हैं। तो मधुमक्खी कहाँ रखा जाता है, तो रखा जाता है एपियारी में। कहाँ रखा जाता है, एपियारी में। अब एक सवाल कि ये दोनों बहुत कंफ्यूज होंगे, एपियरी और एवियरी में, आज के बाद कंफ्यूज है। अभी क्या है ना कि अगर कभी चिड़िया उड़िया उड़ते देखेंगे तो शाम का समय में, गर्मी के दिन में ये होता है, जो ऐसे ऐसे कभी ऐसे बना के चलेगा, कभी ऐसे बना करके चलेगा, ठीक है, कभी ऐसे बना के चलेगा, चिड़िया एकदम ऐसे ही उड़ते रहेगा, उन लोग सीक्वेंस बना के हमेशा चलते रहता है, हमेशा सीक्वेंस बना करके उड़ता है। तो ये जब जब हम सीक्वेंस बना करके चिड़िया उड़ा रहे हैं, तब तक क्या बन रहा है, भी 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 डबल भी, ऐसा ही बनकर उड़ रहा है ना। तो चिड़िया तो भी आकार का होता है ना। तो यहाँ है भी, और जब भी है, और अंतर किसका है, पी और भी का, तो भी आ गया तो इसका मतलब बर्ड है, और बर्ड ही तो उड़ता है, ये तो ये पेरी मधुमक्खी तो बन चारों तरफ ओरी बोरी छितराई थी। लेकिन जो पंछी है वो भी में उड़ता है, कभी डब्लू में उड़ता है, देखे होंगे सामने। तो एवी, ऐसे भी एवियन का मतलब नहीं हवा से संबंधित होता है। तो एवियरी हो गया बर्ड, जहां पक्षियां रखे जाते हैं, और एपियरी, और नहीं तो ऐसा रे प्यारी तुर घरम मधुमक्खी, तो मधुमक्खी रखा है घर में, ए प्यारी मधुमक्खी रखा है, ए प्यारी, प्यारी तो नाम है ना, प्यारी प्यारी लाल, तो इसका मतलब तुम क्या मधुमक्खी रखा है, तो प्यारी। और भी तो आ गया एवियरी, मतलब जहां पंछी रखते हैं।
अ पर्सन हु कैन स्पीक मल्टीपल लैंग्वेजेस, जो बहुत सारा लैंग्वेज जानता हो। एक लैंग्वेज जानता हो मोनोलॉग, है ना। दो, तीन, चार, बाय हो जाएगा, है ना, बायलिंगुअल, मोनोलिंगुअल। उसके बाद पोलीग्लॉट, जो बहुत सारा जानता हो। तो पोलीग्लॉट मतलब क्या होता है, जो बहुत सारा लैंग्वेज जानता हो उसको बोलते हैं पोली। पोली का मतलब क्या होता है, बहुत सारा। पोली का मतलब बहुत सारा। एंड्रस का मतलब पुरुष। पोली मतलब क्या था, बहुत सारा। पोली एंड्रस, जिसका बहुत सारा मर्द हो, बहुत सारा बॉयफ्रेंड हो, ठीक है। पोलीगेमी, गेमी मतलब शादी, अभी बोले ना, गेमी मतलब शादी, हाइपर मतलब बड़े लड़की से शादी हो गया हो, रईस से। लेकिन पोलीगेमी मतलब बहुत सारा शादी कर लिया हो। तो वही है। मैनेरेट का मतलब होता है, अच्छा ये मैनेरेट और एस्पायर में थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है कि ये जो मैनेरेट है ना, वो जैसे मस्जिद उस्जिद बनता है, तो मस्जिद उस्जिद में जो किनारे किनारे नहीं रहता है, ऐसा टावर जैसा खड़ा रहता है, ऐसे मस्जिद के ऊपर में नहीं रहता है, चार बगल, एक, दो, तीन, चार, उसको बोलते हैं मैनेरेट। और एस्पायर का होता है कि आप चर्च उर्च देखेंगे, चर्च, तो चर्च में ऐसे कर बना होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, उसके बाद ऐसे होता है, ऐसे। तो चर्च में ऐसे बना रहता है और यहाँ ऐसे ही कुछ होता है ना, तो ये इसको बोलते हैं स्पायर, ठीक है। और मैनेरेट जो है वो मस्जिद में होता है, ऐसे करके गुम्बद उम्बद बना रहता है, ऐसे, ये मैनेरेट है, ठीक है। इसको बोलते हैं मैनेरेट। ये मैनेरेट हो गया। और ये इसको बोलते हैं स्पायर, जो चर्च वाला को बोलते हैं स्पायर और मस्जिद वाला को मैनेरेट। पॉलीग्लोट जो बहुत सारा भाषा जानता है, आंसर वहीगा। इंटेस्टेड का मतलब होता है कि विदाउट मेकिंग विल, बिना वसीयत मर जाना, बिना वसीयत बनाए मर गया, विदाउट मेकिंग विल। तो इंटेस्टेड का मतलब होता है बिना वसीयत मर जाना, जिसका कोई प्रॉपर्टी नहीं है ना, उसको बोलते हैं इंटेस्टेड। उसको टेस्ट ही नहीं था कि हम कुछ बना के जाएं, बाप बेटा के लिए कुछ छोड़ के जाएं, है ना। बाप है दारू पिया, जमीनों बेच के खा गया, है ना। तो इंटेस्ट मतलब बिना वसीयत मर जाना, कोई जमीन जायदाद ना रखना। आगे, अ प्लेस वेयर पब्लिक रिकॉर्डर, पब्लिक रिकॉर्ड्स आर प्रिजर्व्ड। अब जहां पब्लिक रिकॉर्ड रखते हैं, सरकारी दस्तावेज रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं। लाइब्रेरी तो हम लोग पढ़ने उड़ने जाते हैं, किताब कॉपी रहता है ना। डायरी तो हम लोग जो लिखते हैं उसमें कहाँ रखेंगे पब्लिक रिकॉर्ड को, कोर्ट रूम में रखते नहीं, वहां केस उस रखता है। तो आर्काइव, कहाँ रखते हैं, आर्काइव में है। आर्काइव में रखते हैं, मतलब आर्काइव में रखते हैं क्या, पब्लिक रिकॉर्ड्स, मतलब सरकारी दस्तावेज जहां रखे जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, आर्काइव। हालांकि हम आर्काइव जिंदगी में नहीं पढ़े, आज पढ़ा रहे हैं इसलिए आर्काइव पढ़ रहे हैं। इसको हम हमेशा अर्चिव पढ़े, काहे ले, तो अर्चिव इसलिए पढ़े ना कि स्पेलिंग आए तो हम कभी गड़बड़ ना कर सकें। अर्चिभा, अर्चिव के उगल दबो, अर्चिव। तो अर्चिव हमेशा याद रखें ताकि हम स्पेलिंग ना गड़बड़ा जाए, आर्काइव नहीं रखें। तो अर्चिव, आर्काइव, है ना। तो हम हमेशा अर्चिव याद रखें, आपको जो अच्छा लगे वो याद रखें, क्योंकि ऐसा होता है कभी कि हम स्पेलिंग उसी तरह से याद करते हैं जैसे हमको अच्छा लगता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये तो जो हम ट्रिक से पढ़े हैं, वन वर्ड, कि हम देखें कि कल पता कल पटो, चोरी करने का लत था। हर चीज को थोड़ा थोड़ा हम ट्रिक ट्रिक से याद करते जा रहे हैं और देखें कि चारों ऑप्शन कौन था, ठीक है। अगर लगे कि हाँ ठीक है यार, याद तो हो जा रहा है, पढ़ाते तो सब वीडियो में, सब तो अच्छा ही पढ़ाता, कौन खराब पढ़ाएगा। तो इसका मतलब कि किससे याद हो रहा है, किसका वीडियो से याद आ रहा है, कौन क्लू दे रहा है, वो ज्यादा बेहतर होता है ना। तो अगर आपको लगे कि हाँ याद होने का तरीका ठीक है, तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।